ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 13 फरवरी गुरुवार है और पिछले शुक्रवार को यानी 8 फरवरी को 4-5 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी, जैसे कि थंडेल, सनम तेरी कसम, लव व्यापा, बैडएस रवि कुमार और हॉलीवुड की कॉन्क्लेव। इसमें से कॉन्क्लेव तो मैंने अभी तक नहीं देखी है, परंतु बाकी 4 फिल्में मैंने परसों ही देखी। देरी से देखने का या अभी तक इनके बारे में मैंने जो रिव्यू नहीं किया उसका कारण यह है कि 8 तारीख को द जयपुर डायलॉग्स का डेक्कन समिट था पुणे में, तो 7 तारीख तो पूरा मेरा ट्रैवल में गया। 8 तारीख को प्रोग्राम था जो बहुत बहुत बढ़िया हुआ और वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में भेंट करने का अवसर भी मिला। उसके बाद मैं 9 और 10 तारीख भी ट्रैवल में गया। फिर घर आने के बाद में गांव में जत्रा थी, फिल्में भी देखनी थी, एक दिन पूरा फिल्में देखने में चला गया। तो इसी कारण से इतना देरी से मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी हम जल्दी जल्दी चारों फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैडएस रवि कुमार के बारे में और बाकी फिल्मों के रिव्यू भी मैं इसके बाद तुरंत अपलोड करने वाला हूँ। तो बैडएस रवि कुमार के को राइटर और प्रोड्यूसर है हिमेश रेशमिया, साथ में भी इसमें मुख्य भूमिका में भी है। 2014 की द एक्सपोज नाम की एक फिल्म आई थी, उसकी एक स्पिन ऑफ फिल्म इसे कहा गया है और द एक्सपोज यूनिवर्स की सेकंड फिल्म इसे बताया जा रहा है। इसके डायरेक्टर है केत गोम्स, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। मात्र 2 घंटे और 21 मिनट की ये फिल्म है। ट्रेलर से जैसा कि लग रहा था, जो बात मैंने ट्रेलर रिव्यू में कही भी थी, कि ये एक स्पूफ या पैरोडी फिल्म लग रही है। 80-90 के दशक की जो बॉलीवुड की मसाला एक्शन फिल्में होती थी, उनका स्पूफ या पैरोडी उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, ऐसा लग रहा था। हालांकि सामने से कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ये स्पूफ है या पैरोडी है। इवन विकिपीडिया पेज भी अगर आप इसका देखेंगे तो वहाँ पर भी इसे म्यूजिकल एक्शन फिल्म ही कहा गया है। अब जब मैंने फिल्म देख ली है तो लगा तो था कि स्पूफ या पैरोडी होगी, परंतु फिल्म देखने के बाद मैं इतना कहूँगा कि ना, इसको स्पूफ या पैरोडी तो नहीं कहा जा सकता। मतलब आप कोई पर्टिकुलर जोनरा लेकर के या कोई सब्जेक्ट लेकर के या 80-90 के दशक की जैसे कि फिल्मों की उन्होंने यहाँ पर बात की है, उसको क्रिंज तरीके से सामने प्रस्तुत करना, इसको स्पूफ या पैरोडी तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने ट्रेलर में ये बात लिखी थी कि लॉजिक ऑप्शनल है। फिल्म की शुरुआत में भी ये बात रिपीट की गई कि भाई फिल्म में लॉजिक ऑप्शनल है। 80-90 के दशक की फिल्मों, मसाला एक्शन फिल्मों को आप इंजॉय करिए, इस प्रकार की बातें उन्होंने शुरुआत में कही है। परंतु लॉजिक ऑप्शनल होने से कोई स्पूफ या पैरोडी नहीं हो जाती है। उल्टा अगर हम ध्यान से समझे, ये जो कटाक्ष करना है, तंज कसना है या सार्केस्टिक वे में किसी बात का मजाक उड़ाना, उसमें तो उल्टा ज़्यादा लॉजिक का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस भी फिल्म की आप स्पूफ बना रहे हैं, पैरोडी बना रहे हैं, या जिस पर्टिकुलर जोनरा की आप पैरोडी बना रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर एरा की फिल्मों का आप मजाक उड़ा रहे हैं या उन पर तंज कस रहे हैं, तो भाई उसके लिए भी एक प्रॉपर अभ्यास की आवश्यकता है। पूरा बुद्धिमत्ता से उस समय की फिल्मों में या जिस फिल्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं उसमें किस प्रकार के कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, विलन कैसा होता था, टिपिकल एक हीरो कैसा होता था, सामाजिक चित्रण कैसा होता था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर आप सार्केस्टिक वे में एक ह्यूमर का यूज करके आप उस पर तंज कसते हैं, बराबर ना। जैसे कि आपने भी देखा होगा, कई बार हम इस प्रकार के रिव्यू करते हैं। जैसे अभी नेटफ्लिक्स ने एक नेपो किड्स को लेकर के एक सीरीज़ बनाई थी, अभी लगभग 1.5 वर्ष हो गया होगा उसको। उसके रिव्यू में मैंने ये बात कही थी कि देखो भाई, हमारे छोटे मालिक और मालकिन उनकी सीरीज़ आई हुई है, इस प्रकार से मैंने प्रशंसा वगैरह की थी। तो वो एक तंज था, कटाक्ष था। परंतु बैडएस रवि कुमार देखते हुए कहीं पर भी ये फील नहीं होता कि भाई इसमें 80-90 के दशक की फिल्मों पर तंज कसा गया है या कटाक्ष किया गया है। जस्ट उस समय की जो फिल्में थी उसको क्रिंज वे में उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है या उन बातों को दोबारा से रिक्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया है, परंतु इसे स्पूफ या पैरोडी तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि देखिए, अगर आपको मजाक ही उड़ाना हो, तंज कसना हो, कटाक्ष करना हो सार्केस्टिक वे में, तो 80-90 के दशक की बहुत सारी ऐसी टिपिकल बातें उनको उठाकर ऐसे कुछ बनाया जा सकता था। जैसे कि उस समय बॉलीवुड में एक टिपिकल हीरो कैसा होता था, एक टिपिकल विलन कैसे होता था, सामाजिक चित्रण कैसे होता था, या फिर विलन को दिखाते से समय हमेशा किसी हिंदू संत या साधु या कोई पुजारी है, उनको ज़बरदस्ती नकारात्मक रूप में दिखाना, भ्रष्ट दिखाना या बलात्कारी दिखाना, या फिर कोई रहीम चाचा का कैरेक्टर, वो बड़ा ही नेक दिल होगा, नेक बंदा होगा, उसूलों का पक्का होगा, या हीरो का कोई ऐसा एक मित्र होगा, या फिर कोई पादरी का पात्र होगा जिसको बड़ा ही सेवा भावी वगैरह दिखाया जाएगा, उनको दान वगैरह करते हुए दिखाया जाएगा हीरो को। बहुत सारी ऐसी टिपिकल बातें हमें 80-90 के दशक में बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिल जाएंगी। तो उनको थोड़ा सा और एग्जेजरेट करके ओवर द टॉप तरीके से उन बातों पर थोड़ा कटाक्ष किया जा सकता था,
बराबर ना। हालांकि यहाँ पर भी बैडएस रवि कुमार में एक हिंदू साधु का पात्र उन्होंने उसको भी विलन बनाया है ज़बरदस्ती का, परंतु कहीं पर भी फिल्म देखते हुए ये नहीं लगता कि भाई इन बातों पर वे तंज कस रहे हैं। बॉलीवुड की ये जो मेंटेलिटी थी उस पर वे कटाक्ष कर रहे हैं सार्केस्टिक वे में, ऐसा कहीं पर भी फिल्म देखते हुए फील नहीं होता। फिल्म देखते हुए बस यही फील होता है कि भाई ये क्या ये क्या पागलपंती चल रही है, मतलब कुछ भी वाहियात बना करके उन्होंने रख दिया है। कहीं पर भी वो डीप ह्यूमर हमें दिखाई नहीं देता कि पर्टिकुलर किसी जिस प्रकार का सामाजिक चित्रण होता था या टिपिकल हीरो, टिपिकल विलन या उस समय के एक्शन जिस प्रकार की होती थी उस पर थोड़ा सा चलो मजाक उड़ाया जाए, ऐसा कहीं पर भी कुछ फील नहीं होता। इवन ज़्यादातर समय तो यही लगता है कि भाई इन्होंने कौन सी फिल्में देख ली थी 80-90 के दशक में, ऐसा ये कब होता था। जिस प्रकार के जो पेड़ काटने का मशीन होता है ना, पता नहीं उसको जो भी बोलते हैं, उससे वो हाथ वगैरह काटते हुए दिखा रहे हैं या जो भी है, कहाँ भाई, मतलब मुझे नहीं याद 80-90 के दशक में ऐसा कुछ मैंने देखा हो। वैसे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई बॉलीवुड की फिल्म है और वो अपनी ही फिल्मों पर तंज कसे, कटाक्ष करे कि उस समय हम कैसा सामाजिक चित्रण करते थे, कितना गलत तरीके से करते थे, उस पर वो तंज कसे, कटाक्ष करे, ये तो एक्सपेक्ट करना ही गलत है। हालांकि मुझे फिर भी ट्रेलर देख करके लगा था कि हो सकता है यार पैरोडी हो, स्पूफ हो, पर वैसा तो नहीं है। और शायद इसी कारण से मेकर्स के द्वारा भी इसे ये बात नहीं कही गई कि भाई हम कोई स्पूफ बना रहे हैं। इसे म्यूजिकल एक्शन फिल्म ही कहा गया है, जो बहुत ही वाहियात तरीके से जितना हो सके उतना क्रिंज वे में उन्होंने वो बातें प्रस्तुत की है। परंतु वो जो एक बात फील होनी चाहिए ना कि भाई तंज कसा जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, वो कहीं पर भी फिल्म देखते समय फील नहीं होता। बाकी जो कुछ विचित्र से डायलॉग्स वगैरह आपने सुने हैं वो भी सुनते समय फिल्म में कहीं पर भी मुझे तो कम से कम हंसी नहीं आई भाई। पूरी फिल्म चल रही थी, लगभग 2.25 घंटे से ज़्यादा बड़ी फिल्म है, और एक सिंगल सीन में भी मुझे कोई अंदर से हंसी नहीं आई। मतलब ज़बरदस्ती ही चलो हंस दूं यार, कुछ इतना हो रहा है, पर वो ज़बरदस्ती वाली हंसी भी नहीं आई। और ना ही कहीं पर वो फीलिंग आई कि मैं कोई 80-90 के दशक की फिल्में देख रहा हूँ या उस पर कोई मजाक, उनका कोई मजाक देख रहा हूँ, स्पूफ वगैरह, ना वो फीलिंग ही नहीं आती। जस्ट वो लिख देने से कि भाई हम 80 के दशक की फिल्मों को रिक्रिएट कर रहे हैं, मसाला एक्शन फिल्मों को, उससे नहीं, ऐसा नहीं हो जाता ना जस्ट लिख देने से। ऐसा कोई भी डीप रिसर्च उन्होंने किया हो, मेहनत की हो, वो बात कहीं पर भी फिल्म देखते समय फील नहीं होती है। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह वो तो खराब घटिया थे ही। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है। सॉन्ग्स भी ना ठीक है, मजाक मजाक में चल रहा था जो वो हम सुन लेते हैं, परंतु ऐसा कोई बीट जिस पर आप एकदम से हमें कुछ हमें अंदर से मूव करे, वो ऐसा भी ना भाई, ऐसा मुझे कम से कम फील नहीं हुआ। तो मैं बैडएस रवि कुमार को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में जो कुछ वायलेंस वगैरह आपने देखा, जो ट्रेलर में था वही फिल्म में है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ऐसा डायरेक्ट कोई सेक्स सीन या न्यूडिटी नहीं है। जो सॉन्ग्स वगैरह आपने ट्रेलर में देखे थे उतने ही कुछ ऐसे विचित्र से ड्रेस में कुछ सॉन्ग्स वगैरह है। तो हालांकि मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस चीज़ को आप कहीं पर घर में बैठ करके देखें अपने परिवार के साथ में, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है समय देना। थिएटर में तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कम से कम यही फील हुआ। बाकी गलती से किसी ने अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।